जय हिंद वंदे मातरम। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये मूवी मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोगों ने देखी होगी, जिसमें कि भगत सिंह की कहानी दिखाई गई थी। उस मूवी में जिस प्रकार से महात्मा गांधी का एक वाक्य दर्शाया गया था कि वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उस समय कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि फिर उन्होंने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा उस तरीके से नहीं सोचा जैसा कि भगत सिंह के चाहने वाले चाह रहे थे। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो हम सभी के सामने। ऐसे में अभी जब इस महीने के आखिरी में गांधी गोडसे एक युद्ध रिलीज होने वाली है, तो लगातार उसको लेकर नई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के मेकर्स को लेकर जो बातें सामने आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि गांधी जी के जहाँ चाहने वाले हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं गोडसे को भी पसंद करने वाले लोग हमारे भारत में मौजूद हैं। गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, उसके बावजूद भी कई लोग उनको सही मानते हैं। और इस मूवी के कहानी के हिसाब से जो चीज़ बताई जा रही है वो यही है कि यहाँ पर गोडसे को भी अपनी बात रहने का मौका दिया गया है। किस हिसाब से? तो जो भी कुछ टेक्स्ट अवेलेबल हैं उन सभी से कुछ ना कुछ चयन करके डेटा निकाला गया है और उसको यहाँ पर एक मूवी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी अपनी अगली फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को लेकर चर्चा में। जैसा कि फिल्म के टाइटल से ही क्लियर है, ये फिल्म न केवल गांधी गोडसे के भी विचारों की कहानी कहती दिखने वाली है। इस फिल्म से लंबे समय के बाद राजकुमार संतोषी एक बार फिर से निर्देशन में लौट रहे हैं और इस फिल्म को उन्होंने अपने करियर की सबसे मुश्किल फिल्म बताया है। राजकुमार संतोषी ने एनबीटी से हुई बातचीत में काफी सारे सवालों के जवाब दिए और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताया कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। राजकुमार संतोषी ने कहा कि यह फिल्म उनकी सबसे मुश्किल फिल्मों में से एक है। उन्होंने कहा कि गांधी गोडसे मेरे करियर की बहुत चैलेंजिंग फिल्म है, क्योंकि दो ऐसे किरदारों पर मैं फिल्म बना रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरा ज़मीर बहुत ही क्लियर है। जिस वक्त मैंने कहा था कि ये फिल्म बनाऊंगा, मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है सच। उन्होंने कहा कि गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है और उनके सिद्धांत योगदान का पूरा सम्मान भी करता हूं। रही बात गोडसे की, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ। कोर्ट में जो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो कदम क्यों उठाया, क्यों उन्हें गांधी जी की हत्या की, मुझे लगता है कि उन सब मुद्दों को दबा दिया गया। तो मेरा कहना है कि वो गोडसे के साथ नाइंसाफी हुई। अब 2-3 साल पहले कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में लाने का ऑर्डर दिया, जो कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे गोडसे को लेकर, तब हम उन्हें पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। संतोषी ने आगे कहा कि गांधी जी के ऊपर भी कई आरोप लगे। गांधी जी को गाली देना फैशन जैसा हो गया है आजकल, तो उनके लिए भी ये फिल्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने दोनों को मौका दिया है, दोनों को एक मंच पर लाया है और दोनों अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। गांधी के प्रति जिन्हें शिकायत होंगी उन्हें भी इस फिल्म से समाधान मिल ही जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी मैंने बनाई थी। फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, मेरा बिजनेस है, धंधा है, उसी से मेरा घर चलता है। लेकिन ये दो फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह और गांधी गोडसे मुझे लगता है सोसाइटी के लिए एक सेवा है और मैंने लोगों को कुछ लौटाया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो इस पर राजकुमार संतोषी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस बड़े काबिल लीडर थे, वो कांग्रेस में थे। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि उन्हें छोड़ना पड़ा कांग्रेस का पद। वीर सावरकर ने बहुत छोटी उम्र से आवाज उठाई और उन्हें काला पानी की सजा दी गई। इससे साफ है कि अंग्रेज उससे हिल गए थे। ऐसे तो काला पानी की सजा नहीं हुई होगी। अब एक बात चलती है कि उन्होंने लेटर लिखकर माफी मांगी थी और इससे उनकी कुर्बानी पर पानी फिर दिया। अरे पहले समझो तो सही कि उन्होंने किया क्या था, सजा क्यों मिली थी। जाकर देखो उस सेल को कि किस तकलीफ से वो गुजरे। उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है, प्रेरणा दी, लेकिन एक लेटर को देखकर आप सब पर पानी फेर रहे हैं। हो सकता है कि सावरकर जी की कोई स्ट्रेटेजी रही हो। बापू के पड़पोते तुषार गांधी की नाराजगी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने भगत सिंह बनाई थी तब भी उन्होंने शिकायत करी थी कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको पता है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। उस वक्त जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो कई जगह प्रोटेस्ट हुआ था। गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। सबका मानना था कि गांधी जी अगर चाहते, अगर जिद पर आ जाते तो वे भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। नेहरू जी ने भी कहा था कि गांधी जब मिलेंगे अरविंद से तो ये शर्त रखेंगे कि गांधी जी फांसी को रोक दिया जाए, उन्हें आजीवन कारावास काला पानी दिया जाए, लेकिन फांसी ना दी जाए। 23 साल का लड़का है, फांसी रोक दी जाए। ये फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से अपनी अपनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मूवी आते आते एक अच्छा खासा बज़ ये मूवी बना ही लेगी। और वैसे भी एक बात तय है कि मूवी कलेक्शन तो अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है कि ये मूवी कई लोगों को सच्चाई का आईना जरूर दिखा पाएगी। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।